गणपति बप्पा हर साल हमारे देश में सिर्फ भक्ति और उत्सव का माहौल ही नहीं लेके आते, बल्कि इकोनॉमी को एक नया बूस्ट भी देते हैं। लेकिन सवाल यह है कैसे? गणेश उत्सव के इन 10 दिनों में इंडिया के लोग कितना पैसा खर्चा करते हैं, किन किन बिजनेसेस को कितना फायदा होता है और ये हमारी इकोनॉमी को कैसे सुधार देता है, आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अगर तुम नए हो, ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और वीडियोस के लिए। गणेश उत्सव जो महाराष्ट्र से लेकर पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि आर्थिक पर्व भी है। मंडप सजाने से लेकर प्रसाद, डेकोरेशन, लाइट्स, ट्रैवल और मिठाई तक हर जगह पैसा ही पैसा घूमता है और इसी वजह से हर साल इस दौरान हजारों करोड़ की इकोनॉमी जनरेट होती है। CAIT 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल गणेश फेस्टिवल पर 25,000 करोड़ रुपए का बिजनेस देश को मिलता है। अब ये नंबर कितना ज्यादा है तुम इस बात से समझ सकते हो कि हर साल होने वाले IPL में 12,000 करोड़ का बिजनेस होता है, जबकि IPL 2 महीने तक चलता है। मतलब जितना IPL के 2 सीजन मिला के बिजनेस होता है, उतना गणेश फेस्टिवल के इन 10 दिनों में देश को मिलता है। गणेश फेस्टिवल पर पूरे देश में 20 लाख से भी ज्यादा पंडाल लगाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 7 लाख, कर्नाटका में 5 लाख, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में 2-2 लाख पंडाल लगाए जाते हैं। हर पंडाल की स्थापना, डेकोरेशन, मूर्ति और बाकी खर्च का एवरेज 50,000 भी होता है, तो यह नंबर 10,000 करोड़ से ऊपर जाता है। कुछ सोर्स तो यह भी बताते हैं कि अकेले मुंबई में ही गणेश फेस्टिवल के दौरान 1 लाख करोड़ की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। गणेश फेस्टिवल में लोग एवरेज 5 से 10,000 रुपए खर्च करते हैं। गणेश फेस्टिवल का इम्पैक्ट छोटे दुकानदार से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक पड़ता है। इन दिनों छोटे दुकानों और MSMEs बिजनेसेस की सेल 35% तक बढ़ जाती है। इसके साथ ही ई-कॉमर्स को बूस्ट मिलता है। ई-कॉमर्स की सेल इन दिनों 35 से 40% तक बढ़ जाती है। लोग इन दिनों होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और नई चीजें लेना शुभ मानते हैं। स्मार्टफोन, लैपटॉप, फ्रिज, टीवी जैसे महंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम की डिमांड बढ़ती है। साथ ही इन पर 70 से 80% डिस्काउंट ऑफर तक होते हैं। लास्ट ईयर मुंबई में गणेश फेस्टिवल पर कार और बाइक के 5% रजिस्ट्रेशन बढ़ गए थे। अकेले महाराष्ट्र के मुंबई में ही 1750 कार्स और 3295 बाइक गणेश चतुर्थी के लिए बुक किए गए थे। साथ ही 2024 में मारुति सुजुकी ने केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटका में 10% से ज्यादा रिकॉर्ड की थी। गणेश फेस्टिवल के टाइम पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में एवरेज 10 से 15% की ग्रोथ देखने को मिलती है। लोग 10 से 11 दिन अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, नए नए कपड़े पहनकर अपने दोस्तों, फैमिली और रिलेटिव से मिलते हैं। गणेश फेस्टिवल पर टेक्सटाइल यानी कपड़ों का बिजनेस ही 3,000 करोड़ का होता है। यही नहीं, कपड़ों के साथ साथ सोने यानी कि गोल्ड की सेल भी बढ़ जाती है। मुंबई के ज्वेलरी बाजार के मुताबिक गोल्ड ज्वेलरी, पादुका, सोने के मोदक जैसी चीजों की 1500 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है और इस साल गोल्ड सेक्टर में 3500 करोड़ की सेल की उम्मीद है। पिछले साल गणेश फेस्टिवल पर 80 टन सोना सेल हुआ था, जो इस साल बढ़कर 125 टन तक पहुंच सकता है। अगर बात करें फेस्टिवल की स्वीटनेस को और स्वीट करने वाली मिठाई की, तो इन दिनों पूरे भारत में 2,000 करोड़ रुपए का मिठाई का व्यापार होता है और लोग छोटी बड़ी पार्टीज, फंक्शन, पूजा भी रखते हैं, जिससे कैटरिंग का 3,000 करोड़ रुपए का बिजनेस होता है। गणेश फेस्टिवल पर सबसे ज्यादा मिठाई में मोदक की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि मोदक हमारे गणपति बप्पा की फेवरेट मिठाई है। लास्ट ईयर पीक टाइम पर जोमेटो के ऊपर 58 बॉक्सेस पर मिनट मोदक के बिक रहे थे। मोदक का मेन इंग्रेडिएंट होता है नारियल और इसी वजह से पुणे में गणेश फेस्टिवल पर नारियल की डिमांड 20 से 30 टन तक पहुंच गई है। लेकिन 15 से 20 टन नारियल ही आ रहे हैं, जिस वजह से सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है और इसी वजह से जो नारियल पहले 40 रुपए का बिकता था, अब वह नारियल 60 से 80 रुपए तक पहुंच गया है। गणेश फेस्टिवल पर पूरे भारत में 35 लाख से भी ज्यादा मूर्तियां बनाई जाती हैं। सबसे ज्यादा मूर्तियां महाराष्ट्र के पैन तालुका डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती है और इसके अलावा मुंबई, थाने, विजयवाड़ा, मंगलोर में मूर्ति बनाई जाती है। हर साल ये मूर्तियां मुंबई में लगभग 2 लाख घरों, 12,000 पंडालों में लगाई जाती है और अदर स्टेट में ही भेजी जाती है और साथ में ये इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट होती है। गणेश फेस्टिवल में मूर्ति बिजनेस 600 करोड़ रुपए का होता है, जिसकी वजह से 2.5 लाख लोगों को भी जॉब मिलती है। इन 11 दिनों में लगभग 10 लाख लोग गणपति फेस्टिवल को देखने के लिए मुंबई जाते हैं और इस टाइम पर 85% होटल फुल रहते हैं। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश फेस्टिवल के टाइम पर 1.5 से 2 लाख लोग दर्शन के लिए जाते हैं, जबकि नॉर्मल डेज में 25 से 30,000। और भी मुंबई के फेमस पंडाल जैसे लाल बाग चा राजा 15 से 20 लाख लोग पर डे, खेतवाड़ी चा गणराज 5 से 7 लाख लोग पर डे, JSB सेवा मंडल माटुंगा 3 से 4 लाख लोग पर डे, चिंपोकली चा चिंतामणि 1 से 2 लाख लोग पर डे, मुंबई चा राजा 2 से 3 लाख लोग पर डे दर्शन करने के लिए जाते हैं। हर साल गणेश फेस्टिवल पर 5 से लेकर 7 लाख लोगों को टेम्परेरी रोजगार मिलता है। गणेश फेस्टिवल में सबके बिजनेस को फायदा होता है, होटल वाले से लेकर रिक्शा वाले तक, छोटी दुकान से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक। हमारी खुशी के साथ साथ बढ़ती है बाजारों की रौनक और इसी के साथ बढ़ती है हमारी इकोनॉमी। इसी के साथ ही कमेंट्स में गणपति बप्पा मोरया लिख देना और ऐसी डीप रिसर्च वाली वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।